हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 7th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 7.1। तो आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जो है 7वां, और चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, तो ये है हमारा नया चैप्टर। और क्वेश्चन जो है वो हमारा पहला है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, क्या करना है? कथनों को पूरा करना है, मतलब हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और दूसरी बात, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो हमारे चैनल जोजस स्टडी साइंस पे जाकर वहाँ साइंस जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, उसमें ए वाला जो है उसमें हमारा क्या कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पे नीचे क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा। क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि। तो यदि का मतलब वो हमारे दो रेखाखंड दे दिए गए हैं। मान लो ये हमारे रेखाखंड ए बी है, ठीक है, ये दूसरा रेखाखंड जो है ये हमारा क्या है, सी डी है। अब ये दोनों हमारे सर्वांग सम कब होंगे? तो ये दोनों हमारे सर्वांग सम तभी होंगे जब इन दोनों की लंबाई जो है वो सेम होगी। मान लो इसकी लंबाई x सेंटीमीटर है, तो इसकी भी लंबाई x सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है उसमें लिख दिया जाएगा रिक्त स्थान में, यदि उनकी लंबाई सेम हो, उनकी लंबाई जो है वो क्या हो, समान हो। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा भर दिया जाएगा पहले वाले रिक्त स्थान में। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो दूसरा जो है वो कह रहे हैं, दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप जो है 70 अंश है, तो दूसरे कोण की माप जो है हमें बतानी है। मतलब दो सर्वांग सम कोण हैं। ठीक है, क्या है? दो सर्वांग सम कोण हैं, एक की माप जो है 70 अंश दे दी है, और इन्होंने कह भी दिया है कि दोनों सर्वांग सम है। ये कह रहे हैं दूसरे कोण की माप क्या होगी? तो भाई सर्वांग सम है तो दोनों कोणों की माप जो है वो समान ही होगी। तो हम इन्होंने पूछा है दूसरे कोण की माप क्या होगी, तो दूसरे वाले रिक्त स्थान में भरा जाएगा 70 अंश। मतलब दूसरे वाला जो कोण है उसमें भी हमारी माप जो आएगी वो 70 अंश ही आएगी। अब हम करते हैं सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सी में ये कह रहे हैं, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में क्या अर्थ होता है? ठीक है, मान लो ये कोण ए है और ये कोण बी है। ठीक है, तो जब हम ये कह रहे हैं कोण ए बराबर कोण बी जब हम लिखते हैं तो इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है m कोण ए इज इक्वल टू m कोण बी। ये इसका अर्थ होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग सम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो कोई दो उदाहरण देने तो हम कुछ भी दे सकते हैं सर्वांग सम आकारों के। जैसे कि उदाहरण में देना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर्वांग सम के उदाहरण। ठीक है, सर्वांग सम के उदाहरण। ठीक है, दो उदाहरण देने हैं तो हम लिख लेते हैं दो चेयर। ठीक है, दो चेयर, चेयर हिंदी में कुर्सी। ठीक है, दो कुर्सियाँ। ठीक है, वो हमारी कैसी होंगी? सर्वांग सम होंगी, सेम आकार की होंगी। ये हो गया। अब दूसरा उदाहरण अगर देना चाहें तो दो दरवाजे। ठीक है, दो दरवाजे। ठीक है, हमारे घर के दरवाजे जो होते हैं वो अक्सर सेम ही होते हैं। ठीक है, सेम आकार के ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो उदाहरण हम कुछ भी दे सकते हैं, दो बॉल्स दे सकते हैं, खिड़कियां दे सकते हैं, कुछ भी हम दे सकते हैं जिनका आकार जो है होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी को क्वेश्चन कल की क्लास में। तो उम्मीद है क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल जोजस स्टडी को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। साइंस पढ़ना हो तो इस चैनल पर जाइएगा, इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमारे इस चैनल पे जाइएगा। और ये हमारा ब्लॉग चैनल है। ठीक है, और ये हमारे क्रिएटिव चैनल है, तो सभी चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना है।
आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।